मुसलमान दावा करता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ मुसलमान है कौन, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान कहता है कि दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है। मुसलमान कहता है मुसलमान होकर कद्दू भी कोई खाने की चीज़ है। मुसलमान होकर के कहता है सर में तेल लगाना ज़बरदस्ती की सुन्नत है। मुसलमान होकर के कहता है दायां हाथ से खाना ज़बरदस्ती की सुन्नत है, दोनों हाथ बराबर, जिससे चाहो खा लो। ये मुसलमान है ही नहीं। नबी की सुन्नत नबी की पसंद है। जो नबी की पसंद में ऐब लगाए, नबी की सुन्नत को हकीर समझे, नबी की सुन्नत से मुकाबला करे, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाए, ये मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमज़ान में खुदा को, रबीउल अव्वल में नबी को, और जनाजे पर कुरान को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए रबीउल अव्वल में याद रखेंगे, उसके बाद ज़िंदगी करके लिए भूल जाएंगे। मुशायरा चल रहा था, एक कनकट्टा शायर आ गया शेर पढ़ने के लिए। माँ के पेट से उसका कान कटा हुआ था, वो आ गया शेर पढ़ने के लिए आ गया। तो शेर पढ़ता है, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। वो मिसरे को छोड़ करके पैसे पर उसका ध्यान चला गया, मिसरा भूल गया। हफनिया का आदमी चालू, सोचा कि एक ही मिसरे को बार बार पढ़ रहा है, रगड़ रहा है, मिसरा जरूर भूल गया है, दाल में काला है या पूरी दाल काली है। तो कहा कि शायर साहब आप मिसरा भूल गए या मैं जाकर के जोड़ा लगाऊं। ये समझ गया कि ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया। कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। इसने खिसिया करके कहा, कनकट्टा आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता है, इसने खिसिया करके कहा मैं अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। सुनते ही उठ करके स्टेज पर आ गया। क्या देखिए शायर साहब, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, जोड़ा लगाएंगे मुझे खुशी होगी। कि आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या नहीं, बुरा नहीं मानेंगे। अब मिसरा पढ़िए, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। वादा कीजिए इंशाअल्लाह नबी का नाम पीछे होगा, नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा। हाथ उठाइए। ये देखिए नाक कटाने वाले को जरा देख लीजिए, नबी का काम पीछे होगा और नाम आगे होगा। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। हनूदो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। सीरत का जलसा निकल गया। दो पैगाम मैं आपके वास्ते दे रहा हूँ, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसकी अगर आप हिफाजत कर लेंगे, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। बड़ी जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, मुझे भी पता चल नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी देखे होंगे आपने कि चंदा हो रहा था, किसी ने 1500 से ताउन किया, किसी ने नहीं दिया, मजबूरी थी, नहीं थी, या देने का इरादा था, नहीं दिया। ये पैसा है, इसी के हवाले से सुना रहा हूँ। ये पैसा आदमी को कब बर्बाद करता है, ये पैगाम है, इसको जल्दी से सुन लीजिएगा। 1 साल में आपको अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। मेरा पैगाम ये है, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा रहे थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा रहे ज़्यादा खर्च कीजिए।
लेकिन हलाल कमाइए। मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल से जाता हूँ, आपको 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। माल कब इंसान को बर्बाद करता है? कमाने से पहले देखता ही नहीं है कि हलाल है या हराम है, माल से आदमी बर्बाद होता है। हासिल हो गया, हक अदा ही नहीं करता, न ज़कात देता है न हज करता है, इस माल से आदमी बर्बाद हो जाता है। हासिल हो गया माल और खर्च करने में देखता ही नहीं है कि जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है, आदमी को माल बर्बाद कर देता है। हराम कब कमाता है आदमी? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चे की वजह से। कंजूस आदमी कब होता है? बच्चे की वजह से। आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा? बच्चे की वजह से। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब आदमी जेब में पैसा हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए, तो अपने बच्चे का मुंह देखता है, तो फिर हाथ खाली निकालता है, पैसा रख देता है, क्योंकि मैं इसको दे दूंगा तो अपने बच्चे के लिए क्या होगा। बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी बखील हो गया, कंजूस हो गया, मक्खी चूस हो गया। दूसरी बात, बच्चों ने, बीवी ने ताना मारा कि तुमने कुछ नहीं किया अभी तक। लोग मकान बना लिए, दुकान बना लिए, तरक्की कर लिए, तुमने कोई तरक्की नहीं किया। अब बीवी बाल बच्चे के ताने की वजह से कल से वो आंख बंद करके कमाने लगा, हलाल को नहीं देख रहा, हराम को नहीं देख रहा है, जैसा आ रहा है वैसा कमा रहा, लूट करके ला रहा है, बच्चों को कूट करके खिला रहा है। बच्चे की वजह से, बीवी की वजह से हराम कमा रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हराम कमाने वाला बीवी बाल बच्चे की वजह से जहन्नम में जाएगा। नेकी तो लेकर के आया था, लेकिन बाल बच्चे ने नेकी बर्बाद कर दिया, अब ये खाली हाथ जहन्नम में जा रहा है। कंजूस बनता है आदमी बाल बच्चे की मोहब्बत में, हराम कमाता है आदमी बीवी के मुतालबे पर, और जहन्नम में जाएगा आदमी बीवी की वजह से। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। हर इंसान के 3 भाई हैं, एक बड़ा भाई, एक सबसे छोटा भाई, एक बीच का भाई, मझला भाई। जो सबसे बड़ा भाई है वो हर आदमी के रिश्तेदार है। जब आदमी मर जाएगा तो कंधा दे करके कब्र तक लाएगा और मिट्टी दे करके ऐसे भागेगा जैसे लगता है कि जेल से छूट रहा है। यहीं तक रिश्तेदार आपके साथ देंगे, ये पहला भाई। दूसरा भाई इंसान का पैसा है। आदमी मर गया, कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन पैसा घर ही में रह गया। तीसरा भाई जो सबसे छोटा भाई है कि जिंदा था, साथ था, मर गया, कब्र में साथ जाएगा, वो इंसान का अमल है। अब बताइए आपका सबसे वफादार भाई कौन है? जो आपका अमल है। अमल पर ध्यान दीजिए, बीवी बाल बच्चे पर कम और रिश्तेदार पर कम, अपने अमल पर ध्यान दीजिए। अमल से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बाप लूट करके लाता था, बेटा को कूट करके खिलाता था। जब मरने लगा तो बेटों ने कहा, अब्बा हुजूर तुम तो कब्र पकड़ लोगे, लेकिन तुम जो दुनिया को ठगे हो तो लोग हमको पकड़ेंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। कहा बेटा देखो तुम्हारा भी हिसाब लगाते, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर बैठ करके रोना। कोई पूछे कि कौन तुम्हारा बाप मर रहा, तो कहना नहीं मेरा दिलदार जा रहा है, मेरा बाप नहीं था, मेरा यार जा रहा है। दूसरे बेटे से कहा कि जब तुम रोने लगोगे, कर्ज मांगने वाला जिसको मैं ठग करके जा रहा हूँ वो पैसा मांगने के लिए आएगा, तो कहना कि ये मेरा बाप नहीं जा रहा, मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान सुन रहा था, हाथ उठा करके कहता है, खुदा खबरदार रहना, होशियार जा रहा है, ये दुनिया को तो ठग करके जा रहा है, अगर तुम होशियार नहीं रहे ये तुमको भी ठग लेगा। एक आदमी 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था। 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था, और क्या कहता था, अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते, हम तो पानी में दूध मिलाते हैं। अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते। रोज जाता था, खारी हाट बेच करके आता था, उसके बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, पेशाब लग गया, उसको पखाना लग गया, पाकड़ का दरख्त था, साइकिल भी रख दिया, बटुआ भी रख दिया, चला गया हाजत पूरी करने के लिए। ऊपर जो बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया और बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। अब जब ये आया तो देखा कि भाई आंख बंद डब्बा गायब, असल औजारे गायब है। तो अब इसने देखा तो बंदर बटुआ लेकर के ऊपर गया, अब वो वहाँ से सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली है या जाली है। अब इसने कहा हाथ जोड़ करके, हे महाराज मेरा पैसा बर्बाद मत करो, मुझको वापस कर दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरे सिक्का है उसके हाथ से छूटा,
पानी में बोलता है टबाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि बाप रे कितनी प्यारी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ तो किसी गाना में हमको सुनने को नहीं मिलती है। तो बंदर को अब तमाशा सूझा, वो एक सिक्का निकालता था, पानी में डालता था, एक सिक्का इधर फेंकता था, एक सिक्का पानी में डालता था। ये समझ गया कि हे महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था तो वो तो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गूंज तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तो लादी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जलसा बड़े खूबसूरत माहौल से गुजर रहा है। मैं तो देख रहा हूँ बच्चे भी जाग गए। ये बच्चे कल सो जाते, बिस्तर में पेशाब कर देते, गंगा बहा देते। अरे अल्लाह का करम है, बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म से हुनर से महरूम ना फरमाए। चौथा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस जलसे में 80 आदमी को अगर खड़ा करूँगा, उससे पूछूंगा कि तुम्हारा मकसद क्या है, अगला प्लान क्या है। वो बोलेगा मकान बनाना है। ऐसा मकान बनाएंगे कि दुनिया तारीफ करेगी। उसके प्लान में क्या है? शद्दाद की जन्नत, शाहजहां का ताजमहल, बस वही मकसद है उसका। मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बेकार पैसा, बेकार पैसा, बेकार पैसा, निकम्मा पैसा, बेकार पैसा, किसी काम का पैसा नहीं, वो कौन है? जो मकान में लगता है। वो पैसा पानी में चला गया, वो ऊपर नहीं होगा। तिजारत में पैसा लगाते तो पैसा पैसे को खींचता। बेवकूफ हो, मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया, दरिया में पानी डाल, दरिया में पैसा डाल दिया। दुनिया का मकान आप देखते हैं, आपको गम होता है। ये गम कैसे ख़त्म होगा, ये आज के मुताले में आप सुनेंगे। ध्यान से रखिएगा। जब आप रास्ते से गुजरते हैं, बड़ा बड़ा मकान आता है नज़र, मत देखिए। जो छोटा मकान नज़र आता है उसको देखिए, बार बार देखिए, गौर से देखिए। बड़ा मकान मत देखिए, छोटा मकान देखिए। छोटा मकान देखेंगे आप, आपको खुशी होगी। बड़ा मकान देखेंगे आप, आपको गम होगा। बड़ा मकान देखेंगे तो आपको गम होगा, यार उसका मकान अच्छा है मेरे मकान से, आपको गम होगा। छोटा मकान देखेंगे तो आपको खुशी होगी, यार इसके मकान से तो मेरा मकान अच्छा है। और आपको ख्याल आएगा, मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सर छुपाने के लिए मकान तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, आसमान के नीचे सोते हैं, उसे आसमान मकान तक नसीब नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा। दूसरी बात याद रखिए, जितना बड़ा मकान आप बनाइए, हर मकान में 2 ऐब है, 2 ऐब। जितना बड़ा मकान बनाइए, जितना पैसा खर्च कीजिए, जितना पैसा बर्बाद कीजिए मकान के पीछे, हर मकान के अंदर 2 ऐब है।
वो जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, जितना पुराना होगा उतना कमज़ोर होगा। और दूसरा ऐब ये है कि जितना पुराना होगा या तो मालिक को छोड़ना पड़ेगा या तो मकान ही उससे छूट जाएगा। दो बात में ज़रूर एक बात होगी। और हर आदमी मकान 4 मकसद के लिए बनाता है, 4 मकसद। पहला मकसद क्या है? सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, ये मकसद सही है। दूसरा मकसद है मकान बनाने का, सर्दी गर्मी से अल्लाह बचा ले, ये मकसद भी सही है। तीसरा मकसद है कि मकान में आए तो ज़रा सुकून मिले, बेचैनी ख़त्म हो जाए, ये मकसद भी सही है। चौथा मकसद है ऐसा मकान बनाऊंगा कि गांव में इससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, सब मेरे मकान की तारीफ करेगा। अगर इस ख्याल से आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद भी आप गुनहगार हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने मुताला रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान बादशाह, उसका नाम मुसलमान बादशाह, बरूनाई का सुल्तान, जानते हैं 1 घंटा में कितना पैसा कमाता था? 1,35,000 1 घंटा में कमाता था। मुसलमान बादशाह बरूनाई का सुल्तान कितना कमाता था 1 घंटे में? 1,35,000। ये पैसे का वो क्या करने लगा? उसके दिमाग में भूत सवार हो गया शद्दाद की जन्नत का कि मैं ऐसा मकान बनाऊंगा कि दुनिया में कोई ऐसा बादशाह ऐसा मकान बनाया ही नहीं होगा। उसने जानते हैं कितना बड़ा मकान बनाया? उसमें कितने कमरे थे? 1787 कमरे थे, 1787 कमरे। और ये जो लाइट है 560 फानूस, और बैतुल खुला 257, सीढ़ियाँ 44, और उसको सिर्फ 2 बीवी थी। 2 बीवी के गुस्ल खाने कितने बड़े थे? 5 बड़े बड़े तालाब, महानंदा फैल, कानकी फैल, 5 बड़े बड़े तालाब उसने बनाए थे बीवी को गुस्ल करने के लिए। और मुसलमानों की हालत ये है कि हर साल 15 से लेकर के 20,000 लोग भूख की वजह से एड़ियां रगड़ करके मर जाते हैं। झूठी शान दिखाने के लिए हमें पैसा है और भूखों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शानदार महल है, बगल में झोपड़ी है, बुढ़िया रहती है, बुढ़िया रहती है, झोपड़ी है और शानदार महल है। झोपड़ी का धुआं निकल करके महल में आता है, महल काला हो जाता है। बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये महल कैसा है? कहा हुजूर इसमें एक ऐब है, बगल में झोपड़ी है, झोपड़ी के चूल्हे से धुआं निकलता है और महल को तारीक कर देता है, इस झोपड़ी को हटा दो आप तो महल से ज़्यादा खूबसूरत इसमें सारा हुनर ही होगा, ऐब नहीं होगा। तो बादशाह बुढ़िया के पास गया, बुढ़िया से कहा अम्मा तेरी झोपड़ी के धुएं से मेरा मकान सिया हो गया, क्यों ऐसा करती हो? तो कहा मैं खाना पकाती हूँ। कहा आज से खाना पकाना बंद करो, मेरे यहाँ से मुर्गा आएगा, मछली आएगी और शाही दस्तरखान होगा, तुम्हारे घर खाना नहीं पकेगा, मेरे घर खाना आएगा, मेरे घर से तुमको खाना है। तो बुढ़िया ने जवाब दिया कि पूरे मुल्क में हज़ारों लोग भूखे सोते हैं, मैं तुम्हारे घर की मछली खा नहीं सकती, मुर्गा खा नहीं सकती। कहा अम्मा एक काम करो, ये झोपड़ी यहाँ से हटा लो, झोपड़ी यहाँ से हटा लो, जितना पैसा मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये झोपड़ी यहाँ से हटा लो, मैं तुमको इसके बदले बेहतर से बेहतर ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया का जवाब सुनिए, उसने कहा कि देखो ये झोपड़ी यहीं रहेगी, मैं इसी में पैदा हुई हूँ, मैं इसी में मरूंगी, मेरी छोटी सी झोपड़ी है, मैं तुम्हारे महल पर बुरी नज़र नहीं डालती, तुम्हारा इतना बड़ा महल है, तुम मेरी झोपड़ी पर बुरी नज़र डालते हो। तुम्हारे पेट में भूख नहीं है, तुम्हारी आंख में भूख है, आंख की भूख की वजह से इंसान नहीं रहता, कुत्ते से बदतर हो जाता। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आ रहा है सल्ता जलसा सुनने के लिए एक आदमी, बाहर का आदमी दरिया पार करके जलसा सुनने के लिए आ रहा। चौराहे पर एक आदमी को देख करके पूछता है कि जलसा किधर है, आबादी किधर है, बस्ती किधर है, बताओ, सल्ता मुझे जाना है, जलसा सुनना है। उस आदमी ने सीधे कब्रिस्तान भेज दिया। वो आदमी जब गया तो देखा कि अरे बाप रे, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी कब्र है, ये जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया, कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी था वो। पलट करके आया, वो आदमी खड़ा वहीं चाय पी रहा था।
अरे कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी हो तुम, मैंने तुम्हें बस्ती के बारे में पूछा, तुमने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेजा जाता है? तुम भी कितने बड़े बेवकूफ़ आदमी हो। उसका जवाब सुनिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा कि बस्ती इसका नाम है जहाँ सारे लोग आकर के बसते हैं, वहाँ से कोई कहीं नहीं जाता। मैंने कब्रिस्तान को देखा है, यहाँ सब लोग आते हैं लेकिन यहाँ से कोई कहीं नहीं जाता। असल बस्ती तो इसी का नाम है, उसका नाम नहीं है। इंशाअल्लाह झूठी शान दिखाने के लिए हमारा ऊंचा मकान नहीं होगा। जेब को देख करके मकान बनाएंगे, तिजारत में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, मकान में कम। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। आपने ध्यान से सुना, कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तोल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तो अपने, अंजाम से तो अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, चाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आखिरी पैगाम, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पे रखेंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 2-3 आदमी ब्लैक लिस्ट वाला है, वो भी हाथ उठाया है। खैर, माशाअल्लाह डिस्ब्रेक मार करके आपने साबित कर दिया कि जलसा ख़त्म हो रहा है लेकिन आप ज़िंदा हो रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। जल्दी से जलसा निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। मास्टर साहब आए स्कूल में, पेंसिल लेकर के खड़े हो गए, बच्चों से कहा कि बच्चे आज मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, मुकम्मल हमारी तरफ ध्यान से सुनना। माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। माँ क्या होती है, माँ से रिश्ता कैसा होता है। हर बच्चे के कान खड़े हो गए, मास्टर की तरफ बच्चे देखने लगे, लेकिन एक बच्चा बराबर पेपर पढ़ रहा है। मास्टर साहब को गुस्सा आया कि कितना बड़ा नालायक है, ये ज़रूर हफनिया का बच्चा होगा या सल्ता का बच्चा होगा। गुस्सा आया, लाठी ले करके मास्टर साहब उस बच्चे के पास गए। नालायक कहीं का, मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, तू पेपर पढ़ रहा है। कहा मास्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आज ही का पेपर है और ताज़ा खबर पढ़ रहा था कि एक माँ सोते हुए 4 बच्चे को छोड़ करके अपने आशिक के साथ फिरार हो गई। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए।
इधर माँ गाली बोल रही है, बेटा खामोश है। जब माँ खामोश हुई तो बेटा गाली शुरू कर दिया, माँ खामोश हो गई। बेटा में माँ में कंपटीशन चल रहा है, इधर से तलवार चल रही है, उधर से तोप चल रही है, ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। माँ इधर गाली बोल करके खामोश होती है, बेटा शुरू होता है, बेटा खामोश होता है, माँ शुरू हो जाती है। कोई भी दम मारने के लिए तैयार नहीं है, वरना मुकदमा हारने के लिए सब लोग तैयार हैं। जब माँ आजिज़ आ गई गाली देते देते, तो बेटे से कहती है कि बेटा मैं तुम्हें अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा भी तन करके कहता है कि तू माफ़ करे या ना करे, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है। अब उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो बेटा बोला कि मेरी माँ जिंदा है, दीदार करा दो, कान में बात करना चाहता हूँ, राज कहना चाहता हूँ, माँ को बुला दो। हाकिम ने कहा रोक दो फांसी को, मुजरिम की हर ख्वाहिश को पूरी की जाएगी, उसकी माँ को बुलाओ। माँ आ गई। माँ जब करीब आई, कान बढ़ाया कि राज की बात कोई बेटा बताएगा। बेटे ने दांत से अपने माँ के कान काटे। अब हाकिम ने कहा कि कितना बड़ा संगदिल है, कितना बड़ा मुजरिम है कि मरने से पहले माँ के साथ भी इसने नाफरमानी नहीं छोड़ी। उसने हाकिम से कहा गो हाकिम, मुझे मौत से पहले माँ को बुलाना था, माँ आ गई, माँ ने कान करीब किया, मैंने दांत काटे, तुम्हें ताज्जुब हुआ, लेकिन इससे भी बढ़कर के हैरत मेरी माँ पर तुमको होगा, इससे भी बढ़कर के हैरत तुमको मेरी माँ पर होगी। मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता था, माँ को देता था, माँ मेरी पीठ ठोकती थी, मैं डकैत बन गया, चोर बन गया। यही माँ अगर कान के नीचे एक तमाचा लगा देती, मेरी चोरी छूट जाती, डकैती छूट जाती। इस माँ ने मुझे डकैत बनाया, इसी की वजह से मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। दो तीन मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। बीवी ने शौहर से कहा कि मेरे कान खाली खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। शौहर समझ गया कि अल्लाह अकबर, ज़रूर चूना लगाएगी, जेवर लाने के लिए बोल रही है। तो ये मंतिक से निकल रहा है, अरे कान खाली हुए तो क्या हुए, मेरे भी तो कान खाली रहते। तो बीवी करीब आई, कहा कि ये जो मेरे कान है ना, ये जेवर पहनने के लिए, और जो तुम्हारे कान हैं मेरी फरमाइश सुनने के लिए। अगर फरमाइश नहीं सुनोगे तो यूं तेरे कान को मैं मरोड़ दूंगी। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक बस इधर से आई, एक बस इधर से आई, दोनों टकरा गई, तमाशा हो गया, सारे गांव के लोग जमा हो गए। देखा तो किसी की हड्डी टूटी है, किसी का सर फूटा हुआ है, सब लोग खामोश पड़े। एक औरत चिल्ला रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है। तो उस औरत से कहा कि यार इतना नुकसान लोगों का, ये खामोश है, तुम्हारा हल्का सा नुकसान है, तुम्हारी उंगली कटी है, वो भी छील गई है, मुकम्मल कटी नहीं है, इसके लिए तुम इतना शोर कर रही हो। कहा मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ है। कहा क्या नुकसान हुआ? कहा मेरी वो उंगली कट गई जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। औरत और मर्द दोनों का मजमा था, दोनों का मजमा, एक तरफ औरत का, एक तरफ मर्द का। एक पर्ची आ गई मुकर्रिर साहब के पास, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मर्द 4 शादी कर सकता है, उसकी 4 बीवी होती है एक वक्त में, लेकिन एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं होते? अब मुकर्रिर ने सोचा इसको कुरान का फ़लसफ़ा बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा, हदीस का फ़लसफ़ा बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा, औरत का सवाल है, औरत ही की ज़बान में बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। कहा उस औरत से कि देखो तुम्हारी 4 शादी इसलिए नहीं है कि तुमको 4 सास मिलेगी, कोई इधर से कान पकड़ करके उठाएगी, कोई इधर से कान पकड़ करके बिठाएगी। तो कहती तोबा तोबा, इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, वरना 4 सास हमारे ऊपर अजाब बन करके मुसल्लत हो जाती। जब मैके से बेटी ससुराल जाती है तो लोग रोते हैं, और जब ससुराल से बेटी मैके आती है तो सब लोग घेर लेते हैं। तो माँ पूछती है बेटी तुम्हारा ससुर कैसा था? कहा माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। और ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा कि तुम्हारी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह जल्ले तो जलाल तो इस बला को ताज। माँ को समझ में आ गया, इसको सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है, ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, तजर्बे की भट्टी में वो
तपीह भी होती है, तजर्बा होता है उसको। बेटी की नबज़ पकड़ करके पूछा, बेटी मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी जो शादी हुई थी तुमको मैके से ससुराल कौन लेकर के गई? तो कहा मेरी सास आई हुई थी, मुझको पसंद किया, देखा सुना, जम गया जच गया और उसने अपने बेटे से मेरा निकाह किया और मुझको मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, अगर सास ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा ससुर नहीं मिलता, तुमको इतनी अच्छी सास नहीं, इतनी अच्छी ससुराल नहीं मिलती, इतना अच्छा शौहर नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है बल्कि माँ होती है या माँ के बराबर होती है। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। जलसा ख़त्म हो गया, अगर आप इजाज़त देंगे तो बच्चों के हवाले से सुना दे रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, शादी सबसे बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी बाद में करेंगे तो बच्चा कहाँ नसीब होगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल 2-3 मिनट का पैगाम, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। इसके बाद एक राउंड कारी मुजम्मिल साहब का आ रहा है, उसको आप सुन लीजिएगा, उसके बाद दुआ हो जाएगी। जलसा बिल्कुल आपका निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। एक झटके में इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएगी। ध्यान से सुनिए। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा हराम मत कमाना, हराम मत खाना। तो बेटे ने पूछा कि अम्मा क्यों, तुमको मतलब है हमारे कमाने से? हराम हलाल की बात तुम क्यों करती हो? तुम कौन सी मुफ्ती हो, कौन सी आलिम हो, हराम हलाल की बात करती हो? तो माँ ने कहा कि बेटा अगर तुम हराम कमाओगे, हराम खाओगे तो मेरा दूध बर्बाद हो जाएगा जो बचपन में मैंने तुम्हें पिलाया। बेटा निकल रहा है, मैदान में तलवार लेकर के जा रहा है, लड़ने के लिए, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जा रहा है। माँ ने रोका, बेटे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहा खुदा के लिए जा रहा हूँ, खुदा के दीन के लिए सर कटाने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके मत भागना, याद रखो सर कटा देना, तेरी माँ तेरे ऊपर फख्र करेगी कि मैं शहीद की माँ हूँ। बेटा पीठ मत दिखाना वरना मैं तुझे बचपन का दूध माफ नहीं करूँगी। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। सूली पर बेटा चढ़ा हुआ है, लाश के पास माँ आकर के कहती है सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों ने कहा कि इस माँ का दिमाग पागल हो गया, बेटे की मुसीबत देखा, लाश को देखा, इसका दिमाग पागल हो गया है। माँ ने कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैंने बचपन में अपने बच्चे को इसीलिए दूध पिलाया था। हक बोलना, हक पर खड़े होना, गर्दन कटानी पड़े गर्दन कटा देना, लेकिन झूठ मत बोलना। मेरे बच्चे ने मेरे दूध को बर्बाद होने से बचा लिया, मुझे खुशी है, मुझे गम नहीं है। चौथी बात आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा जंग के मैदान में है, खबर आई घर में तुम्हारा बेटा भाग गया, मैदान छोड़ करके निकल गया, शिकस्त खा गया, हार गया, मैदान छोड़ करके भाग गया। बाप ने कहा ज़रूर भागा होगा। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग नहीं सकता, मैदान छोड़ नहीं सकता। पूछा कि क्यों? कहा इसलिए कि बचपन में मैंने उसे बाद में दूध पिलाया, पहले वज़ू किया। मेरा बेटा शहीद तो हो सकता है, शिकस्त नहीं खा सकता, बहादुरी दिखा सकता है, पीठ नहीं दिखा सकता। खबर आई कि पहली खबर गलत थी, दूसरी खबर सही है, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है। आखिरी मिसाल, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जितना काला बच्चा किसी माँ को होता है वो उतना साबुन लगाती है, 72 मरतबा साबुन लगाती है अपने काले बेटे को कि किसी तरह गोरा हो जाए।
वो साबुन तो काला हो जाता है लेकिन बेटा गोरा नहीं होता। वो काला बेटा माँ को 14वीं का चांद मालूम होता है। माँ ने प्यारे बेटे को बैठाया बगल में, कहा कि बेटा तू बहुत काला है, तुमको कोई बेटी नहीं देगा, कोई कुर्सी नहीं देगा, बैठाएगा नहीं। बेटा एक काम कर, लोग तुमको सर पर बिठाएंगे। अब बेटा का कान खड़ा हुआ कि मैं तो काला हूँ, मेरी माँ सही कह रही है, मैं बदसूरत हूँ, मुझको कोई इज्जत नहीं देगा। तो माँ से कहा अम्मा क्या काम करना पड़ेगा? बेटा एक काम कर ले, रात दिन एक करके इल्म हासिल कर ले। तुम जो इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह तुमको जिल्लत से निकालेगा, इज्जत की चोटी पर पहुँचाएगा। तुम काले हो, लोग तुम्हारा जूता उठाएंगे, तरक्की पर बिठाएंगे। बेटे ने रात दिन एक करके ऐसी मेहनत की कि अल्लाह ने उसको मक्का का काजी बना दिया। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है, तुझको वो खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। रे क्यों न हो मुमताज इस्लाम, दुनिया भर के मजहब में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। जो हिफ्ज़ कुरान कर लेता है वो औज यकीनन पाता है, जो हिफ्ज़ कुरान कर लेता है वो औज यकीनन पाता है। कुंबे की नजात उससे होगी, हाफिज की बड़ी ये अज़मत है। महफूज है इसका हर नुक्ता, हर कलमा मुकम्मल है इसका। महफूज है इसका हर नुक्ता, महफूज है इसका हर नुक्ता, हर कलमा मुकम्मल है इसका। कुरान अजीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। कुरान अजीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। बड़ा सन्नाटा आया है, इसी सन्नाटे का मैं इंतज़ार कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि उसी वक्त में मेरी बारी आई है। आप हौसले के साथ जवान है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुरान का अखबार ज़्यादा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान का अखबार ज़्यादा पढ़ेंगे क्या होगा? आप पिंडाल में है या ससुराल में है, ये पता चल जाएगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। जलसा बिल्कुल किनारे आपका लटक चुका है, किनारे बिल्कुल लग गया है। थोड़ी ही देर में एक झटके में जलसा मुकम्मल हो जाएगा, साहिल पर पहुंच जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। कुरान 3 चीज़ों का नाम है। कुरान 3 काम के लिए आया है। कुरान में मुसलमानों के लिए 3 पैगाम है। कुरान 3 चीज़ों का नाम है। रोशनी का नाम है। जो कुरान को पकड़ता है
कुरान उसको अंधेरे से निकाल करके उजाले में ले आता है। कुरान रास्ते का नाम है। भटके हुए को, गलत रास्ते पर चलने वाले को गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लेकर के आ जाता है। कुरान बुलंदी का नाम है। कोई कुरान को पकड़ ले हाथ से, दांत से, उसको जिल्लत के गड्ढे से निकाल कर इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। कुरान 3 काम के लिए नाजिल हुआ। सबसे पहला काम अल्लाह की इबादत, दूसरा काम रसूलुल्लाह की इताअत, तीसरा काम मखलूक की खिदमत। 3 काम के लिए कुरान नाजिल हुआ। पूरे कुरान में तमाम मुसलमानों के लिए 3 पैगाम है। पहला पैगाम है अल्लाह को मानो कि वो एक है, रसूलुल्लाह को मानो कि वो खुदा के बंदे और नुमाइंदे हैं, और आखिरत को मानो कि मरने के बाद खुदा के सामने तुम्हें खड़ा होना है। दुनिया से फुर्सत मिलेगी तब आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए। खैर, आप लोग जगह पर आ जाइए, वरना हम हाफ पागल हैं, 12 बज जाने के बाद आए हैं। आप जगह पर आइए वरना फुल पागल होंगे आप। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।